हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी पता है, बीटीएससी के द्वारा स्टाफ नर्स के पोस्ट पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो है लिस्ट है वो जारी हो चुका है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 17 अप्रैल से ही शुरू हो चुका है, जो कि 12 मई 2026 तक आयोजित कराया जाएगा। पर कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं, और ज़्यादा कमेंट आने के बाद हम सोचे क्यों ना इस पे वीडियो के माध्यम से ही बात किया जाए, जिससे जिन भी बच्चों का सेकेंड लिस्ट को लेकर डाउट चल रहा है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम तो पास किए हुए हैं, फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, तो इससे वो जानना चाह रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का सेकेंड लिस्ट के बारे में पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोगों को पता है कि 11,389 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई थी, मगर डीबी में टोटल 7,900 वाले 9,713 लोगों को बुलाया गया है। कितना? 9,713 लोगों। तो यहाँ पे देखा जाए तो सीट से कम ही लोग डीवी में बुलाए गए, सीट खाली है। मगर जो एग्ज़ाम पास किए हुए बच्चे अभी हैं, जो उनका फिर भी डीवी में नाम नहीं है। इस तरह के डाउट्स चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि ईआर कैटेगरी में कट ऑफ बनाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ बना हुआ है। और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे देखेंगे कि एक चीज़ लिखा गया है ईडब्ल्यूएस और ईआर, तो इससे ये जानकारी निकल के आ रहा है कि ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ बना हुआ है वो क्यों बना है। क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बच्चे थे, जो भी 40 प्लस नंबर लाए हुए थे, 40 प्लस जो मिनिमम पासिंग मार्क्स था, उन सभी को जो है डीवी में बुला लिया गया। मगर फिर भी सीटें खाली जा रही थी। तो नियम कहता है कि अगर ईडब्ल्यूएस के सारे बच्चों को बुला लिया गया और फिर भी सीटें खाली जा रही हैं, तो उस कंडीशन में जो है जनरल के बच्चों को वहाँ पे जगह दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ईआर लिखा हुआ मिल रहा है और इसका कट ऑफ बना हुआ, यानी कि ये कट ऑफ ईआर की वजह से बना है। ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी बच्चे पास थे एग्ज़ाम को, सभी को डीबी में बुलाया गया है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को तो टेंशन ही नहीं है सेकेंड लिस्ट को लेकर, क्योंकि जो भी थे सभी को फर्स्ट जो लिस्ट आया हुआ है डीबी का उसमें बुला लिया गया। उसके बाद देखेंगे एससी एसटी ईबीसी में यहाँ लिख दिया गया सभी योगाभ्यासी, यानी कि इसमें भी जितने लोग एग्ज़ाम पास किए हुए थे सभी को बुला लिया गया। तो इस भी कैटेगरी के बच्चों को डर नहीं है, डाउट्स नहीं है कि सेकेंड लिस्ट को लेकर। तो सेकेंड लिस्ट को लेकर जो जानना चाह रहे हैं वो है ईआर जनरल कैटेगरी के और बीसी डब्ल्यूबीसी कैटेगरी के, क्योंकि इन लोगों का भी कट ऑफ बना हुआ है। और ये चीज़ आपको हम बता दें कि जिस भी कैटेगरी में यहाँ पे ईआर में और बीसी डब्ल्यूबीसी में कट ऑफ बना हुआ है, इसमें जितना सीट और वैकेंसी निकाली गई उससे 1.25 गुना का लोगों को बुलाया गया है। यानी कि ईआर में देखेंगे तो 3134 सीट है, तो इसका 1.25 गुना लगभग होता है आपका 1.25 गुना 3900 प्लस होता है, यानी कि 3,900 प्लस समथिंग लोगों को डीवी में बुलाया गया है। ये फिक्स है ईआर कैटेगरी से। इसी तरह से आपका बीसी कैटेगरी में सीट है 933, मगर यहाँ पे डीवी में लगभग 1200 प्लस लोगों को बुलाया गया 1.25 गुना से देखा जाए तो। डब्ल्यूबीसी में 477 सीट है और यहाँ भी 550 प्लस लोगों को डीवी में बुलाया गया है। अब आप बोलेंगे कि किस तरह से आप बोल रहे हैं कि 1.25 गुना लोगों को बुलाया गया, तो इसका प्रूफ मेरे पास है। प्रूफ जो है बीटीएससी जो है गलती से दे दिया है, मगर ये तो पहले फिक्स कहा गया था कि जिस भी वैकेंसी में या स्टाफ नर्स का रूल भी देखेंगे जो निवाली बनाई गई है, उसमें लिखा गया था कि अगर एग्ज़ाम में सीट से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 1.25 गुना लोगों को हम बुलाएंगे। तो ओवरऑल तो यहाँ पे देखा जाए 11,000 सीट है, मगर 9,000 लोगों को बुलाया गया। तो ओवरऑल में आपको 1.25 गुना लोगों को नहीं बुलाया गया, मगर कैटेगरी में बुलाया गया। ये कैसे? तो ये इसका प्रूफ हम आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये प्रूफ है आपका एक्सरे टेक्नीशियन के पोस्ट में। तो एक्सरे टेक्नीशियन में भी जो है कैटेगरी का कट ऑफ बना हुआ है, मगर यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बना हुआ है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बना हुआ है। मगर देखिए यहाँ पे ईआर लिखा गया, तो ईआर का मतलब आप लोग हम पहले
बता चुके हैं, यानी कि EWS कैटेगरी से जो भी बच्चे पास थे, मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 लाए हुए थे, उनको DV में बुला लिया गया, मगर सीटें खाली हो जाने से कारण यहाँ पे जनरल के बच्चों को लाया गया, जिस कारण से यहाँ पे कट ऑफ बना हुआ है। तो EWAR का कट ऑफ मेन है कि EWAR का कट ऑफ बना हुआ है, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे सभी योग्य अभ्यर्थी को यहाँ पे बुला लिया गया और सभी कैटेगरी में। अब इसका ये कट ऑफ हो गया, मगर कट ऑफ देने से पहले जो है बाय मिस्टेक जो है BTSC जो पहला लिस्ट जारी किया था उसमें उसने संख्या दे दिया था, कट ऑफ नहीं दिया था, तो उसको संशोधित करके कट ऑफ दिया। तो जो पहला लिस्ट था उसमें आप लोग देखेंगे कि EWAR में 602 लोगों को बुलाया गया है, यहाँ पे दिया गया है 6 से 2 लोगों को, यानी कि आपका 477 सीट EWAR में है और बुलाया कितना गया 602 लोगों को, यानी 1.25 गुना से ज़्यादा लोगों को बुलाया गया। 1.25 गुना जो होता है 596 होता है और यहाँ पे 602 लोगों को बुलाया गया। तो इससे पूरा क्लियर होता है कि जिस कैटेगरी में कट ऑफ बना हुआ है वहाँ पे 1.25 गुना लोगों को बुलाया गया। इसी तरह से आप देखेंगे तो EWS का, तो EWS में देखिए यहाँ पे 36 कैंडिडेट थे जो कैटेगरी से थे, मगर 1 से 16 लोगों को GV में जो बुलाया गया, जो 84 सीटें खाली रह गई हैं उस पर 116 लोगों को बुलाया गया है। तो इसका भी 1.25 गुना लगभग 105 होता है और यहाँ पे देखिए 116, यानी 1.25 गुना से भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है जिस भी कैटेगरी में कट ऑफ बन रहा है। तो इससे यही क्लियर हुआ कि स्टाफ नर्स में भी जिस भी कैटेगरी में देखिए, और यहाँ पे देखिए सभी में जितने योग हैं बुलाया गया, वहाँ पे देखिए यहाँ पे 200 सीटें 35 लोग ही हैं। EBC में देखिए 94 ही लोग हैं, यानी कि जिसमें भी योग बुलाया गया वहाँ पे सीटें खाली जा रही हैं, कैंडिडेट ही कम है, इसीलिए सीधे लिख दिया गया योग अभ्यर्थी को बुलाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये एक्सरे टेक्नीशियन का, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया कि जिस भी कैटेगरी में कट ऑफ बना हुआ है वहाँ 1.25 गुना लोगों को बुलाया गया। तो आप देखेंगे कि 3134 सीट है EWAR में, यहाँ पे महिलाओं के लिए 1097 सीट इसमें से माइनस हो जाएगा, मगर हम ओवरऑल 3134 में मान के चलते हैं EWAR कैटेगरी में सीट है महिला को लेकर। तो इसका अगर 39 लोगों को प्लस जो है बुलाया गया है यहाँ पे DV में, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 700 लोग जो है DV में बाहर हो जाएंगे। 700 लोग तो बाहर नहीं होगा, खूब से खूब 300 या 400, ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग बाहर होंगे, फिर भी यहाँ पे सीट से ज़्यादा लोग यहाँ पे मिल जाएंगे BTSC को जो DV में उसने बुलाया है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं बनता है कि सेकेंड लिस्ट आएगा, सीट खाली रह जाता। मान लीजिए यहाँ पे 3134 सीट है और 3900 प्लस लोगों को बुलाया गया है, इसमें क्या होता है कि 900 जो एक्स्ट्रा लोगों को बुलाइए सीट खाली, 900 लोग यहाँ पे बाहर हो जाते हैं, तो बच कितने जाते हैं 3000 लोग का ही चयन होता है, 134 सीटें खाली रह जाती, तब उस कंडीशन में जो है सेकेंड लिस्ट आता। मगर ऐसा होगा तब, यानी कि 900 या 1000 प्लस जो लोग जो है EWAR कैटेगरी से DV में बाहर होंगे, तो ऐसा कंडीशन ही नहीं बनता है कि 900 या 1000 जो है बच्चे जो है बाहर हो जाए। खूब से खूब अगर ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 हो सकते हैं कम से कम, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग बाहर हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि पूरा 900 या 1000 प्लस जो लोग EWAR में बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे EWAR कैटेगरी में सेकंड लिस्ट आने का कोई चांस ही नहीं बन रहा है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब बात आता है EWS में तो सभी को बुला लिया गया, वो तो क्लियर है। अब है यहाँ पे देखेंगे तो BC कैटेगरी में कितना सीट है 933 सीट है और यहाँ पे 1.25 गुना लगभग 1200 होता है, ठीक है BC कैटेगरी में। यानी कि यहाँ भी कितने लोगों को एक्स्ट्रा बुला लिया गया है, तो आप मान के चलेंगे 300 प्लस लोगों को बुलाया गया, ठीक है। तो 300 प्लस लोगों को बुलाया गया। अगर DV में ये 300 प्लस लोगों को बुलाया गया है, अगर मान लेते हैं 400 लोग अगर बाहर हो जाते हैं DV पे, तब सेकंड लिस्ट आएगा। तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। खूब से खूब DV में यहाँ पे 100-150 बच्चे जो है बाहर होंगे कैटेगरी का, या तो 200 ज़्यादा से ज़्यादा बाहर होंगे, मगर 300 लोग तो बाहर नहीं हो जाएंगे। तो इसीलिए पहले ही ज़्यादा लोगों को करके बुला लिया जाता है। 1.25 गुना इसीलिए बुलाया जाता है कि कारण से डॉक्यूमेंट्स में या कुछ भी एब्सेंट वगैरह लेके बच्चे जो है बाहर हो जाएंगे तो उनसे फिल कर लिया जाएगा। तो इसीलिए 1.25 गुना लोगों को बुलाया जाता है, यानी पहले ही एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया जाता है कट ऑफ डाउन करके। तो यहाँ पे इसमें भी ये चांस दिख नहीं रहा है। चांस कब दिखेगा, जब यहाँ पे 933 सीट है, 1200 लोगों को बुलाया गया है, इसमें 400 या 500 प्लस लोग जो है DV में बाहर होंगे, तब जाकर जो है सेकेंड लिस्ट आएगा।
तो 400-500 लोग जो है कैटेगरी में बाहर होना कम ही चांस है। ठीक है, तो यहाँ भी ये आप लोग क्लियर हो गया। सेकेंड लिस्ट इस कंडीशन में आएगा जब ज़्यादातर लोग बाहर हो। इसी तरह से WBC में देखेंगे तो WBC में 447 सीट है और यहाँ पे 550 लोगों को बुलाया गया है, प्लस सवा गुना जो होता है 550 प्लस होता है। तो यहाँ पे अगर WBC में जो 100 प्लस लोगों को एक्स्ट्रा बुलाया गया है, अगर यहाँ पे 150 या 200 बच्चे जो है DB में बाहर हो जाएंगे WBC कैटेगरी से, तब जाकर जो है सेकेंड लिस्ट आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सेकेंड लिस्ट उसी कंडीशन में आएगा जिस कंडीशन में DB में ज़्यादा लोग बाहर हो जाएंगे, जितने लोगों को बुलाया गया है और सीट से कम पड़ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए 100 सीट है और 125 लोगों को बुलाया गया और DB में क्या हुआ कि 30 लोग बाहर हो गए या 40 लोग बाहर हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, 30 या 40 लोग बाहर हो गए तो यहाँ पे सीट खाली रह जाएगी। 30 बाहर होंगे तो 5 सीट खाली रह जाएगा, 40 बाहर होंगे तो आपका 15 सीट खाली रह जाएगा। तो आप 15 सीट खाली रह जाएगा और जबकि यहाँ पे आपका क्वालिफाई बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में कट ऑफ को डाउन किया जाएगा और सेकेंड लिस्ट लाया जाता है। अगर सीट खाली नहीं रहती है, मान लीजिए कि 100 सीट पे 125 लोगों को बुलाया गया जिसमें 5 लोग ही बाहर हुए, 10 लोग मान लेते हैं बाहर हो गए, फिर भी यहाँ पे 105 लोग हैं 100 सीट के लिए फाइट करने के लिए, तो अब तो 100 ही लोग का जब होगा तो 5 लोग तो यहाँ पे DB बुलाएगा तो वो भी बाहर हो रहा है, तो अब सेकेंड लिस्ट आने का चांस ही नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों का यहाँ पे हम पूरा डाउट्स क्लियर कर दिए किस कंडीशन में आपका सेकेंड लिस्ट आएगा। तो सेकेंड लिस्ट तभी आ सकता है जब DB में जो लोग बुलाए गए हैं ज़्यादातर लोग जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे या किसी कारण से सीटें खाली रह जाती हैं, जो भी कैटेगरी का यहाँ पे जो भी जिस भी कैटेगरी में कट ऑफ बना हुआ है बस उसी का, क्योंकि इन सभी कैटेगरी का तो कोई सभी को बुला लिया गया है। तो UR का और WBC और BC यही के बच्चों का उम्मीद है कि सेकेंड लिस्ट आएगा। तो सेकेंड लिस्ट उसी कंडीशन में आएगा जितना लोगों को DB में बुलाया गया उससे ज़्यादा लोग जो है DB जो सीट से खाली रह जाए और ज़्यादा लोग जो है डिस्क्वालीफाई हो जाए तब आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही जो है ज़्यादा लोगों को बुला लिया गया कट ऑफ को डाउन करके। ठीक है, तो यहाँ पे सारी जानकारी आप लोग को मिल चुकी है। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें जो को उनको भी ये जानकारी हो सके। और जिन भी बच्चों को मान लेते हैं कट ऑफ हाई जाने से या उनको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अच्छे से फिर से तैयारी करें, नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। तो आप एक्सपीरियंस, आप एग्ज़ाम को पास किए हुए, आप क्वेश्चन का लेवल देख चुके हैं, आप सभी जानकारी हो चुकी है, और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करें कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा आपको 10 से 15 नंबर ज़्यादा आए, जिससे कि आपका सिलेक्शन अच्छा से हो सके, जो इस समय 1 या 2 नंबर से छट चुके हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।